Hello students, good afternoon and Jai Hind to you all. Students, today in this video we shall discuss class 7th NCERT Maths, chapter number 2. The name of the chapter is Fractions and Decimals. So students, let's get started. Here the first definition of the chapter is fraction. Any part of a whole is called a fraction. What is the definition of fraction? Fraction का definition क्या है? एनी पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. किसी भी होल कोई एक है नंबर, उसका कोई एक पार्ट लें तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं? द रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज 0. स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं. कोई भी नंबर इस तरीके से हो 5/3 या फिर 8/9 या -7/2 या 9/-3 या -3/-5, इस तरीके से कोई भी नंबर जिसमें दो इंटीजर्स का रेशियो शो किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज 0. अब नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये 5/3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर. न्यूमरेटर अपर पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, यहाँ लोअर पार्ट को बोलते हैं डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रैक्शन में कभी भी डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. सपोज अगर कोई बोलता है 5/0 इज ए फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन नहीं है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन का डेफिनेशन समझ लिए. नाउ आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है. एनसीईआरटी की बुक का जो सिलेबस है उसी को हम लोग केवल स्टडी करेंगे. तो फ्रैक्शन का जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं. पहले प्रॉपर फ्रैक्शन का, दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर. दोज फ्रैक्शंस in which numerator is less than denominator are called proper fraction. तो स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन है दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल के लिए यहां पे राइट करते हैं 5/9. यहां पे जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर से लेस है. 3/10 न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से लेस है. 9/10, 7/11. तो इस तरीके से अगर न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से लेस है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने सेकंड टाइप पे, फ्रैक्शन के सेकंड टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट. यहां पे डेफिनेशन था दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसका जस्ट उल्टा, दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए. यहां पे मैं डेफिनेशन राइट कर देता हूं. दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. Greater than denominator. Those fractions in which numerator is greater than denominator are called improper fractions. Improper fractions. सो स्टूडेंट्स इसका भी यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए. जैसे कि आपका 7/3, 9/5, इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स आते हैं.
नाउ स्टूडेंट्स अपने थर्ड डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंटीजर, a combination of an integer and a proper fraction is called a mixed fraction, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि किसी भी इंटीजर या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हम लोग राइट करते हैं 5 होल 1/3 या 2 होल 3/5, इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड नोट करके यहाँ पर राइट कर लेते हैं, नोट ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस can be represented as mixed fraction। तो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल राइट करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 7/3 है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो क्वोशंट है इसको होल राइट करना है, ये होल इंटीजर है, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम लोगों को न्यूमरेटर बना देना है, और ये जो डिवाइजर है उसको डिवाइजर ही रहने देना है, यानी कि डिनोमिनेटर। तो 7/3 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 होल 1/3। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर डेफिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एक्सरसाइज आप लोगों को अपने से खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो टाइप है वो कैसा है, यहाँ पे है सॉल्व, और जैसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि फर्स्ट है 7 - 2/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जैसा कि सबको पता है यहाँ पे फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शंस है 7/1 - 2/5, इन दोनों को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल आप लोगों को लोअर क्लास में भी पता है। पहले हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम 5। अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं पहला जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 1 के टेबल में कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार में 5 आता है। 1 5 जा 5, उतनी ही बार 7 का भी टेबल हम लोगों को बोलना है। 7 5 जा 35। 5 यहाँ पे सेकंड डिनोमिनेटर है, 5 के टेबल में कितनी बार 5 आता है। 5 1 जा 5 एक बार में, तो उतनी ही बार 2 का भी टेबल बोलेंगे, 2 1 जा 2। नाउ माइनस कर देंगे, 35 - 2 33/5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसको हम लोग देखते हैं। ये है 8 + 3/2। सेम क्वेश्चन है, फिर से हम लोग देखते हैं 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2। 1 के टेबल में कितनी बार में 2, 1 2 जा 2, 2 बार में 2, तो 8 का भी 2 टाइम्स टेबल, 8 2 जा 16 + 3 19/2 आंसर। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है 6/5 + 4/3, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम लोग 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो 15 होता है। 5 और 3 का एलसीएम सभी लोग फाइंड कर लेना, वो 3 होता है। अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन 6/5, डिनोमिनेटर क्या है 5, 5 के टेबल में कितनी बार में 15, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स में। तो 6 न्यूमरेटर को भी 3 टाइम्स टेबल बोलेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस। अब आते हैं सेकंड फ्रैक्शन, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 3 है, 3 के टेबल में कितनी बार में 15, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स, तो 4 5 जा 20। इस तरीके से दोनों को ऐड कर देंगे, 20 + 18 38/15। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का ये फाइंड हो जाता है आंसर। ओके, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है 16/7
-8/5। यहाँ सब फ्रैक्शन है, सेम इसी तरीके का है। तो 7 और 5 का फिर से एलसीएम लेंगे। 7 5 35। अब 7 के टेबल में कितनी बार में 35 आता है? 7 5 35, 5 टाइम्स में। तो 16 का भी टेबल 5 टाइम्स, 16 5 80। इस तरीके से -5 के टेबल में कितनी बार में 35 आता है? 5 7 35, 7 टाइम्स। तो 8 का भी टेबल 8 7 56। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 - 6 4 और 7 - 5 2, 35। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं। एक एग्जांपल और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 5th क्वेश्चन है 6/2 + 5/6 + 9/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो 3 इन तीनों डेनोमिनेटर्स, ये 3 डेनोमिनेटर्स जो हैं सब कैल्शियम लेना होगा। 2 6 3 इन सब कैल्शियम लेते हैं। तो 2 6 3 कैल्शियम लेंगे, वो 6 होगा। अब फिर उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में कितनी बार में 6? 2 3 6। तो 6 का 3 टाइम्स टेबल, 6 3 18 प्लस 6 के टेबल में कितनी बार में 6? 6 1 6 एक बार। तो 5 1 5 प्लस 3 का टेबल में कितनी बार में 6? 3 2 6 2 टाइम्स। तो 9 का टेबल 2 टाइम्स, 9 2 18। ऐड करते हैं तो 18 18 36 5 41/6। तो इस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है 3 होल 1/3 प्लस 2 होल 2/4। तो स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो डेनोमिनेटर है इसका और ये जो होल नंबर है इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। तो 3 3 9 + 1 10/3 प्लस फिर से यहाँ पे 4 2 4 का 2 मल्टीप्लाई, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये जो है ये होल नंबर, इसमें डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो 4 2 8 और 8 को 2 में ऐड करेंगे तो 10/4। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस ऐसे भी हैं जो सिंपल में फॉर्म में नहीं है, जैसे 10 और 4 ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 2 5 2 2 2 4। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब इसको ऐड हम लोग करते हैं 5/2। अब 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 2 6। 3 के टेबल में कितनी बार में 6? 3 2 6। तो 10 2 20 प्लस 2 3 6। 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6। तो 5 3 15। 20 + 15 35/6। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। ना स्टूडेंट्स अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जैसे 7/2 3/9 5/6 4/3। इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। 2 9 6 3 सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 18। और सबके अपॉन में हम लोग 7/2 3/9 5/6 4/3 सबके अपॉन हम लोग 18 कर देंगे, क्योंकि इन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 18 आता है। तो 18 18 18 18 चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18 कर दिए। अब न्यूमरेटर राइट करते हैं। पहला फ्रैक्शन है 7/2। 2 के टेबल में कितनी बार में 18? 2 9 18। तो 7 का भी 9 टाइम्स टेबल, 7 9 63। अब 9 के टेबल में कितनी बार में 18? 9 2 18। तो 3 का भी टेबल 2 टाइम्स, 3 2 6। 6 के टेबल में कितनी बार में 18? 6 3 18। तो 5 का भी 3 टाइम्स टेबल, 5 3 15। 3 के टेबल में कितनी बार में 18? 3 6 18। तो 4 का भी 4 6 24। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग के लिए हम लोगों को बड़े नंबर से छोटे नंबर पे राइट करना है। तो सबसे पहले 63/18, फिर उसके बाद आता है 24, फिर आता है 15, फिर आता है 6।
अब इसके बाद हम लोग इनके ओरिजिनल नंबर्स को राइट कर देंगे। 63 किसके प्लेस पे था? 7/2 के प्लेस पे। तो 7/2 कॉमा, ऐसा सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो 7/2, इसके बाद सेकंड नंबर पे 6/18, वो किसके, सेकंड नंबर पे 24/18, वो किसके प्लेस पे था? 4/3। फिर थर्ड नंबर पे है 15/18, वो किसके प्लेस पे था? 5/6। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका 6/18, वो किसके प्लेस पे था? 3/9। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।